खाना तो सारा खत्म हो गया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या करूं अब, क्या खाऊं मैं? राधा भूख से परेशान दुविधा में खड़ी होती है कि तभी वहां पर उसकी दादी आती है। अच्छा, तो आज फिर रसोई में खाना खत्म हो गया। चल मेरे साथ मेरे कमरे में। सुषमा अपनी पोती को लेकर अपने कमरे में जाती है और मैच के ऊपर से खान की थाल उठाकर अपनी पोती के हाथ में देती है। अरे दादी, ये खाना यहाँ क्यों रखा हुआ था? अरे तुझे पता तो है तेरी माँ के लक्षण। खाना तो ढेर सारा बना था पर उसने जानबूझकर सारा खाना नौकरों को दे दिया, लेकिन मैंने अपने हिस्से की थाली तेरे लिए बचा कर रखी। आज दोनों साथ में खाते हैं। सुषमा अपने हाथों से अपनी पोती को खाना खिलाती है। सुषमा को अपनी पोती राधा से बहुत लगाव था और इतने भरे पूरे परिवार में राधा की बात सिर्फ उसकी प्रिय दादी सुषमा ही समझ पाती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और मालती दोनों ही बेटी का रिश्ता कर देती है। मालती बहू, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपनी बेटी दीपिका की शादी तो इतने आलीशान घर में फिक्स की, वहीं राधा की शादी एक गरीब परिवार में, ऐसा क्यों? आप जानकर क्या करेंगी माँ जी? आपको सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। और अपनी जेठानी की बेटी को मैं पाल रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। खुद तो मर गए और अपनी बेटी मेरे सर मार गए। शादी करवा रही हूँ ये कम है, और ये मत भूलिए कि इस घर में जो दाना पानी आपका चल रहा है ना, वो भी मेरी बदौलत चल रहा है। इसलिए मुंह बंद करके जो मैं कह रही हूँ मुझे करने दीजिए। सुषमा को मालती धमका डरा कर चुप करा देती है और कुछ समय बाद दीपिका और राधा दोनों की ही बड़े विधि विधान से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मालती दीपिका को फोन करती है। और बेटी कैसी है? तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ मम्मी, मैं एकदम ठीक हूँ, यहाँ पर सब ठीक है। मालती के सामने बैठी सुषमा को अनुभव होता है कि मालती उसकी पोती से ही बात कर रही है। तभी वह उत्साह के साथ पूछती है, बहू राधा की कॉल नहीं आती क्या कभी? वो ठीक तो होगी ना अपने ससुराल में? शादी करके निकाल दिया उसको इस घर से, फिर भी आप राधा राधा ही करती हो। अरे मेरी एक ही बेटी है दीपिका, और वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अब सुषमा से रहा नहीं जाता और वह मालती से छुपाकर राधा को फोन करती है। राधा, मेरी पोती, मेरी बिटिया, कैसी है तू? ठीक तो है ना? खाना पीना टाइम से तो खाती है ना? सब ठीक है, आप क्यों चिंता करती हो मेरी? ठीक है राधा बिटिया, तू अपना ध्यान रख। इसी तरह दोनों ही बहन अपने अपने ससुराल में अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। कुछ समय बाद दोनों ही बहन पेट से होती हैं और दीपिका ये खुशखबरी अपनी माँ को फोन पर बताती है। माँ, मैं पेट से हूँ और मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी फोन करके खुशखबरी दूं। क्या सच में? मैं बता नहीं सकती, तूने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। चल ठीक है, तू फोन रख, मैं ये खुशखबरी सबको बताती हूँ। मालती ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है और फौरन हलवाई की दुकान